स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और फिर से आप तैयार हो जाए। 60 नंबर की ये महत्वपूर्ण सीरीज है और मेरे साथ साथ आप भी इस सीरीज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और इस सीरीज का जो आज का पहला प्रश्न है वो है, किसके शासनकाल में गांव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? चंद्रवंश के। तो चंद्रवंश में सोमचंद ने क्या करी थी कि ग्राम प्रधानों की क्या करी गई थी? नियुक्ति गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमिश्नर को जालिम कमिश्नर की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है ट्रेल। ट्रेल को हम क्या कहते हैं? जालिम कमिश्नर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ मासिक पत्रिका किस स्थान से निकाली गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कहां से? दुगड्डा से पुरुषार्थ पत्रिकाएं निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 2 मार्च 2002 को कौन व्यक्ति उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके ऑप्शन सी, ND तिवारी। तो इनका संबंध जो है बलूटी गांव नैनीताल से इनका संबंध है। चलिए आगे बात करते हैं। विकास पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगाली मठ किस जिले में है? तो दोस्तों अंगाली मठ है जो है वो ऑप्शन बी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है टिहरी जिले में। तो टिहरी जिले में आपका क्या है? अंगाली मठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 26 अप्रैल 2001 क्या होना चाहिए? 26 अप्रैल 2001, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। तो 26 अप्रैल 2001 क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है कहाँ? नरेंद्र नगर में। चलिए इसके अलावा नरेंद्र नगर में पुलिस प्रशासनिक अकादमी भी कहाँ है? नरेंद्र नगर ही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों ये अध्यक्षता में हुआ था किसके? आपका विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में हुआ था। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। जबकि अध्यक्ष जो बाद में चुने गए थे वो आपका वीरेंद्र सकलानी चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऑपरेटिंग संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोऑपरेटिव संघ का जो मुख्यालय है ये बताना है, कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हल्द्वानी में स्थित है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रताप शाह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारातोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? तो गढ़वाल की बारातोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है ऑप्शन सी, यानी कि क्या आपका? गुजड़ू बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये जो सहायक नियुक्त किया गया था अपना निजी सहायक, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बुद्धि शरण रतूड़ी। ये क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मेटा तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमताल में स्थित है। इसके अलावा मत्स्य अनुसंधान संस्थान भी गया हमारा भीमताल ही स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भीमताल में ही हमारे खुटानी नामक स्थान में जो है आपका, तो खुटानी नामक स्थान में लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपने बताना है और किसके द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। टेहरी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो टेहरी में प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है 1939। क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्यटन की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में पर्यटन की नगरी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है रानीखेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य
रैंकिंग 2022 में उत्तराखंड का स्थान रहा था? तो दोस्तों इसका जो स्थान रहा था सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में उत्तराखंड का जो स्थान रहा था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, चौथा स्थान। चलिए अगला बात करते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बाह्य हिमालय। क्या है, बाह्य हिमालय क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका, बिल्कुल ऑप्शन बी ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए यानी कि बागेश्वर में स्थित है आपका क्या, पिंडारी ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है सचिनानंद भारती को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जारी स्टार्टअप रैंकिंग लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों स्टार्टअप कैटेगरी में जो उत्तराखंड को जो स्थान मिला है ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तीसरा। और कितने स्टार्टअप को ये रैंकिंग दिया है? तो 2 स्टार्टअप जो है हमारे, इनको क्या मिला है, पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, गोरखा काल में सबसे क्रूर शासक कौन था? तो गोरखा काल में जो सबसे क्रूर शासक था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भैरव थापा क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के लिए उत्तराखंड का कौन सा स्थान चयनित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रामनगर, जिसकी स्थापना जो है आपका 1950 में की गई थी रैमजे द्वारा। कब की गई थी, सॉरी माफ कीजिएगा, 1850 में किसके द्वारा, रैमजे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाथी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो हाथी पर्वत है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ स्थित है, चमोली में आपका है स्थित हाथी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रस्तावित उत्तराखंड की राजधानी नियुक्त की थी? तो दोस्तों ये की थी आपका कौन सा, ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, गैरसैंण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल मिल किस जनपद में है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो चावल मिलें हैं वो आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, उधम सिंह नगर, और यहीं सबसे अधिक क्या होता है, चावल भी पाया जाता है। अगला है, हेली नेशनल पार्क का नामकरण जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1957 में आपका इसका नाम क्या रखा गया था, हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। और जबकि शुरुआत में इसका नाम हेली नेशनल पार्क और उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क, और वर्तमान में भी इसका नाम क्या रख दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन छांटना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है, सबसे पुराना अभ्यारण्य केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही क्या है, बिल्कुल गलत कथन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस स्थान पर रवि कृषि महोत्सव मनाया गया था? तो ये मनाया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हरिद्वार के झबरेड़ा नामक स्थान पर ये रवि कृषि महोत्सव मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो किस शासक की तुलना जो है औरंगजेब से की जाती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, किससे की जाती है, मेदिनी शाह क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किसे जीवित वेटलैंड दर्जा दिया है? तो दोस्तों गंगा नदी को भी जीवित का दर्जा, बुग्यालों को, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि दोनों, गंगा नदी और बुग्याल दोनों को दिया गया है। चलिए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, 4 बाग बनाने की पद्धति किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो दोस्तों 4 बाग बनाने की पद्धति जो शुरू हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अकबर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, अशोक के शिलालेख। तो शिलालेखों की भाषा जो है उत्तराखंड में
अगर हम बात करें उत्तराखंड या इसके अलावा भी अगर हम अन्य जगह बात करें तो शिलालेखों की जो भाषा है वो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, प्राकृत भाषा। चलिए अगली क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए अगला है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो कानूनी रूप से जो सक्षम होता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए कौन, राष्ट्रपति जो है इसमें क्या होता है, सक्षम होता है। चलिए अन्य क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अन्य क्वेश्चन है आपका, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आपका गुरु अर्जुन देव द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये पेपरों में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कौन से मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर रहते हैं? तो दोस्तों ये रहते हैं, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। भारत में मौन घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में जो मौन घाटी स्थित है, ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ, केरल में। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 1877 में किसने मोहिमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद खान द्वारा जो है इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय सिविल सेवा जो प्रारंभ हुई थी, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है तो उसे वो कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि चुंबकीय टैप और डिस्ट, यानी कि ए और बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल राइट होना चाहिए, ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट होना चाहिए, यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आपके हैं आउटपुट डिवाइड हैं। चलिए डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस रीजनिंग के क्वेश्चन पे आपको बताना है कि 4, 6, 12, 14 और 28, 30। तो इसमें जो है लगातार क्या हो रहा है कि 4 दूनी 8, 8 में से आपका 2 घट गया, 6 हो गया, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी कि 6 दूनी 12, और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 2 माइनस हो रहा है, गुणा होके क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार इसको आप बना के देख लेना। तो ए और बी में से इसका राइट आंसर हो सकता है हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या निकलना चाहिए आपका, ए ही निकलना चाहिए, 32 होना चाहिए। चलिए अगला है, पुष्कर में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों पुष्कर में जो संधि होगी ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सी, आपका विसर्ग संधि क्या होना चाहिए, विसर्ग संधि इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है?
तो संस्कृत और उसके बाद आती है पाली, तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था कहाँ? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूयॉर्क में। अगला है निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है यानी विशेष और विशेषता का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका कर्मधारय समास, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी श्वेत पत्र। ठीक है। नेक्स्ट, पाहन उपल किसके पर्यायवाची हैं? तो पाहन उपल जो है ये किसके पर्यायवाची हैं? दोनों आपका कॉमा इसमें लगा होना चाहिए। पाहन और उपल किसके पर्यायवाची हैं? तो पाहन मतलब होता है क्या? पत्थर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करिए और बताइए कि आपका इसमें स्कोर कितना है, और अगर यदि कोई त्रुटि हुई है तो वो भी आप मुझे बताइए, तो अवश्य उसमें क्या होगा सुधार करने का प्रयास किया जाएगा।